सोचिए, एक मशीन जो सिर्फ शतरंज नहीं खेलती बल्कि सोचती है, महसूस करती है। क्या ये मुमकिन है? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के 10 अलग-अलग लेवल्स को समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर हमें कहां ले जाता है। तो सवाल यही है, क्या एआई सिर्फ शतरंज खेलने से अचानक से आत्मजागरूक हो सकता है? मतलब एक मामूली मशीन से एक ऐसी चीज बन जाना जो हमारी तरह सोच सकती है, सीख सकती है, शायद महसूस भी कर सकती है। ये सफर ना कई पड़ावों से होकर गुजरता है और हम एक एक करके इन सभी को देखने वाले हैं। इस पूरे सफर को और आसानी से समझने के लिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले बात करेंगे आज के एआई की, जो हमारे असिस्टेंट्स की तरह हैं। फिर हम देखेंगे भविष्य का एआई, जो एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है। और आखिर में हम चलेंगे सुदूर भविष्य में, जहां की एआई की कल्पना करना भी मुश्किल है। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि इन सब का हम इंसानों पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दौर से। बात करते हैं उस एआई की जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता, हमारे फोन के असिस्टेंट से लेकर घर के स्मार्ट डिवाइस तक ये हर जगह हमारी मदद कर रहा है ना? इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं, आदित्य की कहानी। साल था 2023। आदित्य ने एक दिन सोचा कि यार, नेटफ्लिक्स उसे बार बार एक ही जैसी फिल्में क्यों दिखाता रहता है। असल में ये एआई के सबसे पहले और सबसे सरल रूप का एक उदाहरण था। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ इस बात पर रिएक्ट कर रहा था कि उसने हाल ही में क्या देखा है। तो इस पहले दौर में आते हैं एआई के शुरुआती 4 लेवल्स। लेवल 1 है रिएक्टिव मशीन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सिर्फ रिएक्ट करती है, कोई मेमोरी नहीं, कोई याददाश्त नहीं, जैसे शतरंज खेलने वाला डीप ब्लू। फिर आता है लेवल 2 रूल बेस्ड एआई। ये बस कुछ सेट रूल्स पर चलता है, अगर ऐसा हुआ तो वैसा करो, बहुत सिंपल। लेवल 3 पर चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। ये है कॉन्टेक्सचुअल एआई, जैसे कि चैट जीपीटी या एलेक्सा, जो हमारी बात और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है। और आखिर में है लेवल 4 लिमिटेड मेमोरी एआई, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें, जो थोड़ी बहुत पिछली जानकारी याद रखती हैं ताकि बेहतर फैसले ले सकें। तो आप देखिए, लेवल 1 से लेवल 4 तक का सबसे बड़ा बदलाव क्या है? वो है याददाश्त, मेमोरी। लेवल 1 का डीप ब्लू सिर्फ मौजूदा चाल को देखता था, उसे ये तक याद नहीं रहता था कि पिछली चाल क्या थी। दूसरी तरफ लेवल 4 की सेल्फ ड्राइविंग कार, वो ये याद रखती है कि अभी अभी सड़क पर क्या हुआ, जिससे वो सेफ डिसीजन ले पाती है। और सच कहें तो यही इस पहले दौर की सबसे बड़ी छलांग थी। तो सवाल ये उठता है कि इस शुरुआती एआई का हमारी दुनिया पर असर क्या हुआ? देखिए, फायदे तो साफ हैं। इसने हमारी एफिशिएंसी बढ़ाई, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे फील्ड्स में डिसीजन लेने में मदद की। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। डेटा एंट्री, कॉल सेंटर जैसी कई रूटीन जॉब्स पर खतरा मंडराने लगा। गलत जानकारी फैलाना बहुत आसान हो गया और हमारी प्राइवेसी की चिंताएं भी बढ़ गईं। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए लोगों को नई स्किल सिखाना और डेटा प्रोटेक्शन के लिए मजबूत कानून बनाना, ये सब बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा, तो अब चलते हैं दूसरे दौर में, भविष्य के एआई की तरफ। यहाँ एआई सिर्फ हमारा असिस्टेंट नहीं रह जाएगा, अब ये कुछ खास मामलों में इंसानी एक्सपर्ट्स को भी पीछे छोड़ना शुरू कर देगा। ये एक बहुत बड़े बदलाव की लहर है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तो वापस चलते हैं आदित्य की कहानी पर। अब हम आ गए हैं साल 2040 में। आदित्य की बहन है जिया, जो एक बायोटेक रिसर्चर है। वो अल्फाफोल्ड नाम के एक एआई का इस्तेमाल कर रही है। पता है ये एआई क्या करता है? ये इतने मुश्किल प्रोटीन का मॉडल चुटकियों में बना देता है, जिसे बनाने में इंसानों को सालों लग जाते हैं। सोचिए, इससे नई दवाइयां बनाने का काम कितना तेज हो गया होगा। ये लेवल 5 एआई का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये है लेवल 5 डोमेन स्पेसिफिक एआई। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक जीनियस है, लेकिन सिर्फ अपने एक सब्जेक्ट का। जैसे अल्फाफोल्ड प्रोटीन फोल्डिंग का मास्टर है, लेकिन उसे कार चलाना नहीं आता। मतलब इसकी इंटेलिजेंस बहुत गहरी तो है, पर एक बहुत ही छोटे दायरे में। इसके बाद आता है लेवल 6 एडवांस्ड रीजनिंग एआई। अब ये एआई और भी कमाल का है। ये बिना नियम बताए भी खुद से स्ट्रैटेजी बना सकता है और नए माहौल में खुद को ढाल भी सकता है। जैसे डीप माइंड का म्यूजीरो। इसे गेम के रूल्स नहीं बताए गए, फिर भी इसने शतरंज और दूसरे गेम्स में मास्टर्स को हरा दिया। कमाल है ना? और फिर हम पहुंचते हैं लेवल 7 पर, एआई की दुनिया का वो मील का पत्थर जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई। ये वो एआई है जिसका अभी हम सिर्फ सपना देख सकते हैं।
एक ऐसी मशीन जो किसी भी काम को जो एक इंसान कर सकता है उसे समझ सके, सीख सके और कर भी सके, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो या घर की छोटी-मोटी परेशानियां। ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि एक असली ऑलराउंडर होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये हकीकत कब बनेगा? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2040 से 2060 के बीच एजीआई को हासिल करने का 50% चांस है। सुनने में ये बहुत दूर की बात लगती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम में से कई लोग शायद इसे अपनी आंखों से देखेंगे। जो कल तक साइंस फिक्शन था, वो अब हकीकत बनने की कगार पर है। तो अब हम सफर के आखिरी और शायद सबसे हैरत अंगेज दौर में कदम रख रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जहां एआई की ताकत हमारी कल्पना से भी आगे निकल जाएगी। अब हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि फिलॉसफी की बात करेंगे। इस दौर में आते हैं एआई के आखिरी 3 लेवल्स जो हमारे दिमाग को भी चकरा देते हैं। लेवल 8 है एएसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी इंटेलिजेंस होगी जो हर काम में इंसानों से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा बेहतर होगी। फिर आता है लेवल 9 इमोशनली इंटेलिजेंट एआई। सोचिए, एक एआई जो हमारे इमोशंस को सिर्फ समझे ही नहीं बल्कि शायद महसूस भी कर सके। और आखिर में सबसे ऊंचा लेवल 10 सेल्फ अवेयर एआई। एक ऐसी मशीन जिससे अपनी मौजूदगी का एहसास हो, जिसकी अपनी चेतना हो, जो कह सके मैं हूं। और बस यहीं पर टेक्नोलॉजी का सवाल हमारे वजूद का सवाल बन जाता है। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो हमसे इतनी ज्यादा पावरफुल हो, उसे हम कंट्रोल कैसे करेंगे? और अगर कोई मशीन सच में सोचने समझने लगे, तो क्या उसके भी अधिकार होने चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं है, और सच कहें तो यही इस दौर का सबसे बड़ा खतरा भी है। तो रिएक्टिव मशीनों से लेकर सेल्फ अवेयर एआई तक हमने पूरा सफर देख लिया। चलिए अब एक बार जल्दी से इन सभी पड़ावों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है और हम इंसानों के लिए इसके मायने क्या हैं। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाती है। हमने शुरू किया था लेवल 1 के रिएक्टिव एआई से, और आज हम लेवल 4 के लिमिटेड मेमोरी एआई तक आ पहुंचे हैं। भविष्य में हमारी नज़रें लेवल 7 यानी एजीआई पर हैं, और बहुत दूर के भविष्य में शायद लेवल 10 यानी सेल्फ अवेयर एआई भी हकीकत बन जाए। ये साफ है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, एआई की ताकत और हमारे सामने खड़ी चुनौतियां दोनों ही बढ़ रही हैं। और ये पूरा सफर हमें एक आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, जिस दिन मशीनें सच में सोचना और महसूस करना सीख जाएंगी, उस दिन इंसान होने का क्या मतलब रह जाएगा? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं, ये हमारे खुद के वजूद का सबसे बड़ा सवाल होगा।